नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम यूपी पीसीएस में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 16 से 17 पार्ट अपलोड किए हैं, जिनमें हमने लगभग 1050 प्रश्नों को डिटेल्स में पढ़ा है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट सीरीज का काम करेंगे और उम्मीद है आपको इन्हीं से आगामी होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न दिखेंगे। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रश्न उत्तराखंड में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, इसलिए यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको इस सीरीज से फ़ायदा होगा। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं। दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत और यूएसए दोनों देश के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2006, 2008, 2012 व 2013 में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देश में है और न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिकाओं के आदेशों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। आप लोग इनको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ऑप्शन सी केंद्र की आवश्यक शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। केंद्र की आवश्यक शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। आवश्यक शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और राष्ट्रपति पर महाभियोग व उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा व समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था व आवश्यक शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप लोग इनको भी याद कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, संविधान सभा की मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। नियम समिति व झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में सर वेनेगल एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियाँ थीं।
और दोस्तों 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया था। डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपको 4 ऑप्शन में से एक गलत को छांटना है, इसलिए आप सभी 7 सदस्यों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रारूप समिति संविधान के विकास की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति द्वारा 22 जुलाई 1947 को पेंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रहे, भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग व उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघीय शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, जबकि संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख किया गया है, और दोस्तों संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दोस्तों सलाहकार समिति की 2 उपसमितियां थी। पहली थी मूल अधिकार उप समिति और दूसरी थी अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और दोस्तों संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न UPPCS 2013, 2006, 2010 और 2002 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली, ये सभी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के बहस में कहा था, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से। दोस्तों यूनियन शब्द या संघीय शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलापन के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। दोस्तों कुछ करने का जुनून हो तो परेशानियां भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए अपने लक्ष्य पर हमेशा समर्पित रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का आरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। यह ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा व संयुक्त बैठक की अवधारणा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का तृतीय वाचन शुरू हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। संविधान पर तीसरी बैठक 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ और इस बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया था। संविधान प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था?
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी टी.टी. कृष्णमाचारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए थे। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी C.R. एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभाव को तथा संपूर्ण भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ग्रेनविल ऑस्टिन की प्रमुख पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 महिला सदस्य थीं। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं और ये 15 सदस्य थीं विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्ष यानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामी नाथन। और दोस्तों वेलायुधन संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।